जय हिंद। रिसेंटली इंडिया के जो कोस्ट है यानी कि तट है, समुद्री तट, वहाँ गुजरात के करीब 200 किलोमीटर अंदर एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक विदेशी जहाज आ रहा होता है, उस पर एक अज्ञात ड्रोन से अटैक कर दिया जाता है। ये घटना पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सनसनी मचा देती है और ऐसी घटना को इंडिया जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है कि आज को तो किसी दूसरे कंट्री का जहाज था और कल को हो सकता है हमारा इंडियन जहाज हो, तो उसके साथ में भी इस तरीके की घटना हो। तो ऐसी घटना स्वीकार्य नहीं है और इसको इग्नोर हम करके नहीं चल सकते। ये घटना किसने करी, क्यों करी, इस बारे में क्लैरिटी आना बाकी है और इसी को लेकर हम आज इस वीडियो में चर्चा में आए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दरअसल बहुत सारे पब्लिश आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इस संबंध में। तो पहला आर्टिकल इसमें यही बोलता है कि जो इजराइल लिंक्ड वेसल्स हैं, वेसल्स का मतलब होता है जहाज, जो कि कोई ना कोई सामान लेकर आते हैं, ठीक है, वर्षिप, उसमें 20 इंडियंस थे जो कि उसमें काम कर रहे थे। उसमें एक अज्ञात ड्रोन द्वारा द्वारा स्ट्राइक कर दी जाती है, किसके नजदीक, इंडियन कोस्ट के नजदीक। ठीक, मैंने बताया कि 200 किलोमीटर अंदर, गुजरात तट से 200 किलोमीटर अंदर ऐसा हमला कर दिया जाता है, ऐसा अटैक कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है क्या, जिस जहाज का, प्लूटो। ठीक है, क्या नाम होता है, प्लूटो। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ये ऑनरशिप जिस कंपनी के पास में थी वो जापान की थी और इसका जो लिंक है वो कहीं ना कहीं इसराइल से था। लेकिन जो झंडा था इसके ऊपर वो भी किसी दूसरे देश का था, लेकिन केवल लिंक के आधार पर ऐसा अटैक हुआ। और ऐसा भी माना जाता है कि देखिए, ये देखिए कि जो यमन है, यमन के माध्यम से यहाँ से हौती अटैक्स भी होते हैं। तो हो सकता है कि ये हौती अटैक्स हो। अब इसराइल पर ही क्यों हमले हो रहे हैं, इसराइल लिंक्ड जहाजों पर ही हमले क्यों हो रहे हैं, ये सोचने वाला विषय है। और सोचने वाला विषय ही नहीं, सीधा सीधा संबंध ये इसका हमास और जो इसराइल में युद्ध चल रहा है, लगभग 2 महीने हो गए, उससे ही मिलता है। ठीक, हर इस्लामिक कंट्री यही चाहती है कि इसराइल को किसी ना किसी से माध्यम से दबाया जाए। ठीक है, चाहे वो किसी जहाज पर अटैक करके, चाहे उसको पैसा ना दे के, मतलब किसी ना किसी तरीके से इसराइल को दबाया जाए जिससे कि वो युद्ध विराम हो जाए। ठीक है, अब यूएस ने दावा किया है कि जो अटैक था, आयरन ईरान का ड्रोन था, उससे अटैक किया गया था, जो कि अभी मैंने कवर किया है। ठीक है, नियर इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के तट के नजदीक आ रहा था, 200 किलोमीटर अंदर था, तो उस पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। ठीक, अब देखिए इस हमले में क्या है कि 22 नाविक सवार थे भारतीय। ठीक है, ये 200 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में हुई घटना थी। अब इस ड्रोन हमले के बाद से इंडिया के जो तट रक्षक हैं वो हरकत में आ जाते हैं और अपने जहाज को लेकर सीधे वहां स्पॉट पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे मैंने अभी बताया कि इस्लामिक कंट्री जो है वो चाहती है कि इसराइल को किसी ना किसी माध्यम से रोका जाए। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर देखिए मलेशिया का गुस्सा सामने आया कि मलेशिया ने बैन कर दिए गए इजरायली ऑन्ड एंड लिंक्ड शिपिंग। ठीक है, जो इसराइल से किसी न किसी माध्यम से लिंक है, चाहे वो ओनरशिप के माध्यम से हो, चाहे किसी तरीके से लिंक है, तो ऐसे जहाजों को इसने बैन कर दिया। किसने, मलेशिया ने। ठीक है, अब ईरान ने भी यूएस का जवाब दिया है। ईरान ने बोला है कि लाल सागर में जो हमला हुआ है वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी की जानकारी है, वो खारिज कर दी जाती है, यानी कि वो झूठी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ मैंने बताया कि जो हौती अटैक हैं वो हो सकता है कि हौती अटैक हो। अब हौती अटैक को रोकने के लिए अमेरिका ने क्या किया है कि 10 नेशंस की जो फोर्स है उससे एक ग्रुप बनाया है जिसका हौती अटैक्स का काउंटर किया जा सके। ठीक है, लाल सागर का डिफेंस करने के लिए, रेड सी में जो पेट्रोल करने के लिए 10 नेशंस की फोर्स का एक संगठन बनाया है जो कि हौती अटैक्स का क्या करे, काउंटर करेगी। ठीक है, अब दरअसल इसमें है कौन कौन, उसको भी देख लीजिए। अब उसमें देखिए यहाँ पर बहरीन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड्स है, नॉर्वे है, और ये बहुत सारे, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूएस, बहुत सारे देश हैं, मतलब 10 देशों का ये एक समूह है। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसमें ना तो नीदरलैंड, ये रहा आपका रेड सी। ठीक है, ये रेड सी है। अब ना तो इसमें नीदरलैंड का कोई रोल बनता है, नीदरलैंड कहाँ से कहाँ है, नॉर्वे कहाँ से कहाँ है। ठीक है, और
अमेरिका का रोल तो पूरी वर्ल्ड पर बनता ही बनता है और थोड़ा बहुत कनाडा का भी बनता है, लेकिन अब इसमें इंडिया शामिल नहीं है। अब ऐसे अटैक इंडिया के नजदीक में हुआ है, यानी गुजरात के नजदीक में, तो मेरा मानना यही है कि इंडिया को भी अमेरिकन फोर्सेस का जो हिस्सा होना चाहिए, अमेरिका का जो ग्रुप बनाया है हौती अटैक्स को काउंटर करने के लिए, उसका भी हिस्सा होना चाहिए, ताकि ये जो हिस्सा है अरब सागर का, ये वाला जो हिस्सा अरब सागर और रेड सी वाला हिस्सा, उसका बचाव किया जा सके, उसको सेफ किया जा सकते। क्यों? क्योंकि समुद्र का जो ट्रेड है, लॉजिस्टिक है, ठीक है, सामान इधर से उधर पहुंचाना है, वो समुद्र के माध्यम से सबसे ज्यादा किया जाता है। और यदि हमारे जो समुद्री सीमा है चारों ओर की, या समुद्र है, वो अगर सुरक्षित होगा तो हमारा व्यापार करने में भी आसानी होगी दूसरे देशों के साथ में। यदि वो सुरक्षित नहीं है तो हमारे जो आने वाले जहाज हैं वो कतराएंगे कि हम इस देश के साथ में व्यापार करें या अपना लॉजिस्टिक करें या नहीं करें, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया को भी जो अमेरिका ने जिस तरीके से ग्रुप बनाया है उसी तरीके से ग्रुप में शामिल होना चाहिए इंडिया को, तभी हो सकता है कि हमारे जो नजदीक वाले जो समुद्री सीमा है वो एकदम सेफ हो। तो इस वीडियो में इतना ही। और इसमें उत्तर प्रत्युत्तर, यानी किसी ने आरोप किया, किसी ने खारिज किया, तो यही है, अभी तक कोई पता नहीं लग पाया यदि किस कोई जिम्मेदारी लेता भी है। और दरअसल जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेगा क्योंकि भारत जैसी एक बड़ी शक्ति के नजदीक में यह हमला हो जाए, तो ऐसे में कौन चाहता है कि इतनी बड़ी शक्ति से मैं पंगा लूं। तो कोई भी हमले की जो एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसी भी कोई भी हमले को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हमने दरअसल हमला किया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। और यदि इस बात की खबर मिलती है, कोई भी आर्टिकल पब्लिश होता है, तो मैं आपके सामने सबसे पहले वीडियो लेकर आऊंगा। तो यदि आपको जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।